नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संचालनालय तकनीकी शिक्षा के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल में। यह वीडियो कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में हेल्प करेगी। ये वीडियो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लैटरल के लिए है। जो 12th या ITI करके आए हैं वो सीधा डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन गूगल में CGDT टाइप करेंगे। ये वेबसाइट ओपन करना, यहाँ पे लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग है या फिर मोर पे भी जा सकते हैं। लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग क्लिक करेंगे तो एक दूसरी वेब पेज खुलेगी। यहाँ पे आपको प्रवेश प्रक्रिया, शेड्यूल, पूरा काउंसलिंग कब कब होना है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट मतलब सारे जो प्रारूप हैं, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य जो भी प्रारूप हैं वो यहाँ पे डाउनलोड करके आपको मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट अस में आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह देख सकते हैं। यहाँ नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आपको वो लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। वो कुछ इस प्रकार है। तो इसमें हम लोग को फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, नया फॉर्म जो अपन बनाएंगे। छत्तीसगढ़ काउंसलिंग फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, इंग्लिश में है सारे इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हिंदी में है। पूरा पढ़ने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारे एज पर 10th ग्रेड मार्कशीट होने चाहिए। मतलब जो 10वीं मार्कशीट में है जैसा वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे अंकित करना है। तो हम लोग कैंडिडेट नेम टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना नाम टाइप कर देता हूँ, जो भी रैंडम नेम है अभी मैं टाइप कर रहा हूँ। आप लोग अपना नाम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जेंडर, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप लोगों को अपना लिखना है जिस पे आपका OTP आएगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो आपको देख के सेट करना है। एक कैपिटल लेटर होना ही चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना ही चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो लिखा है उसी को यहाँ पे लिखना है, 436699। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में OTP आएगा, उसको यहाँ पे एंट्री करना है। और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो लिखा है वो आपको एंट्री करना है। यहाँ पे आपको देखिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये सारे इनकम्प्लीट हैं, अभी अपने को एंट्री करना है। तो नीचे जाके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर साइड में जाके भी यहाँ पे सारे आपके दिख रहे हैं, वहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आपको शो हो रहा है नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है वो आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं दिल्ली के हैं तो फिर आपकी जो कैटेगरी है वो सिर्फ अनरिजर्व पे ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का हूँ और रिलीजन फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्धिस्ट, और कैटेगरी मान लीजिए मेरी SC है।
सब कैटेगरी है। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन है तो उस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। सीट कोटा पे, स्टेट कोटा पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। क्लास 10th के डिटेल्स डालने हैं यहाँ पे। पासिंग स्टेटस सबसे पहले यहाँ पे पास होना चाहिए, किस ईयर में पास हुए हैं। रोल नंबर, जो भी 10th एग्ज़ाम का जो रोल नंबर होगा वो नोट करना है। बोर्ड नेम, जिस भी बोर्ड से आप पास हुए हैं, मान लीजिए सीबीएसई है तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हैं तो वो सिलेक्ट कीजिए। स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल नेम होगा वो यहाँ पे टाइप करेंगे। रिजल्ट मोड में परसेंटेज भी है, सीजीपीए भी है। सीजीपीए पे अगर जाते हैं, अगर जिसका सीजीपीए होगा वो सीजीपीए 9.5 फैक्टर है, जो कि 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा। जो भी आपको सीजीपीए मिला होगा वो यहाँ पे क्लिक कर एंट्री करेंगे तो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। और अगर परसेंटेज होगा आपका 10th में तो परसेंटेज पे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 500 या 600 जो भी होगा आपका वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। जितने मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे डालेंगे और आपका परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो 12वीं या तो फिर 2 ईयर ITI। अगर आप ITI करके आए हैं तो आप ITI पे क्लिक करेंगे, और अगर 12वीं करके आए हैं तो 12वीं पे क्लिक करेंगे। अगर कोई ITI करके आया है तो यहाँ पे पास पे क्लिक करना है, किस ईयर में पास किया है और उसका वहाँ का रोल नंबर। जिस भी ट्रेड से वो करके आया ITI, वहाँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी एक ट्रेड वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। और अदर भी है, अगर कोई यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में नहीं दिख रहा है तो अदर भी है। जो भी आपका ट्रेड का नाम होगा वो यहाँ पे एंट्री कर देंगे। और ट्रेड टाइप है NCVT, SCVT में से कोई एक भी जो भी आपके लिए है वो सिलेक्ट करेंगे, और जो आपके ITI इंस्टीट्यूट का नाम था वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। रिजल्ट मोड, परसेंटेज, दोनों साल का मिला के, ITI का मिला के जो मैक्सिमम मार्क्स था वो मान लीजिए 1000 है तो 1000 डालेंगे, और टोटल मार्क्स ऑब्टेन मान लीजिए आपके 650 आते हैं तो 650, और यहाँ आपके परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। उसी पूरे मार्क्स को यहाँ पे 2 साल में विभाजित किया हुआ है, फर्स्ट ईयर मार्क्स, सेकेंड ईयर मार्क्स। तो फर्स्ट ईयर मार्क्स में पास और कितना मार्क्स आपका ऑब्टेंड होता है, मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स आपका 1 साल का 500 था और उसमें से आपको 350 मिलता है। और सेकेंड ईयर में भी आपका अगर 500 मार्क्स का है और यहाँ पे अगर 300 आता है आपका, तो यहाँ पे नीचे में आपका टोटल 1000 मार्क्स का दिख रहा है, और कितने मार्क्स मिले हैं उसमें से 650, और उन दोनों का मिला के जो परसेंटेज आ रहा है दोनों साल का मिला के वो यहाँ पे एंट्री है। ठीक है, तो ये हो गया अगर आप ITI किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे 12th में भी टिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा आएगा कि प्रोवाइड ओनली 1 क्वालिफिकेशन डिटेल्स, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करने के लिए आएगा, या तो 12वीं या तो फिर ITI। तो मान लीजिए अगर कोई ITI नहीं 12वीं करके आया है तो मैं दिखा देता हूँ 12वीं पे सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। पासिंग में पासिंग ईयर, जब भी आप पास किए होंगे 12वीं, वहाँ का रोल नंबर, जिस भी बोर्ड से आप 12वीं करके आए हैं, आपका स्कूल नेम जो भी होगा, XYZ जो भी आपका स्कूल नेम होगा वहाँ लिख लेंगे। यहाँ भी 2 ऑप्शन है, CGPA, परसेंटेज। 12वीं में कितने मैक्सिमम मार्क्स थे वो डालेंगे, और कितने आपको मार्क्स मिले हैं वो डालेंगे, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, ये दोनों ज़रूरी है। उसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट है जो कि आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। जो भी आप 12वीं में सब्जेक्ट पढ़े हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट, एक विषय सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैथमेटिक्स में मैं डाल देता हूँ मार्क्स। पासिंग 100 मार्क्स का है तो उसमें कितना अंक आपको मिला है,
वो डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिज़िक्स, इसमें पास विद ग्रेस, मान लीजिए कोई अगर ग्रेस से पास हुआ है तो पास विद ग्रेस पे सिलेक्ट करेंगे, और कितना मार्क्स मिला है, मान लीजिए 29 मिला है, तो वहाँ डालेंगे। और तीसरा, इस लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स हैं कोई एक विषय को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। मान लीजिए मैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं पास हुआ हूँ, ठीक है, 59 नंबर से। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है तीनों सब्जेक्ट का मिला के 300 नंबर मैक्सिमम मार्क्स, उसमें से कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 142 टोटल, और उसका परसेंटेज निकाल के यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके। यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका जो है, जो भी आपका पता है यहाँ पे वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका पता होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए कहीं का विलेज है आपका, कहीं का रहने वाले हैं तो लिख देंगे, और जहाँ भी पुलिस स्टेशन या कॉलोनी कोई होगा वो लिख देंगे आप। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, उसके बाद फिर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट में मान लीजिए जहाँ पे भी हैं आप अभी वो डाल सकते हैं, ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे अपना कोई भी जहाँ पे आप हैं, और पिन कोड डाल देंगे। यहाँ आपके आपके गार्जियन का मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आपके पास होगी तो डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, जो आपका स्थायी एड्रेस है, जो आपका स्थायी पता है वो, अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो यही एड्रेस को ले लेगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि मिनिमम 10 केबी और मैक्सिमम 100 केबी तक का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास पिक और साइन है। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट या फाइल टाइप इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, तो वो उसका अपन फॉर्मेट चेंज करके देखते हैं किस फॉर्मेट में है। इसको मैं पेंट में ओपन करके इसको सेव एज जेपीजी टाइप मैं करूँगा, सेव एज जेपीजी इमेज। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ पिक 1। और आपका अगर 100 केबी से ज़्यादा अगर होगा तो आप उसका कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। ये हो गया सेव पिक 1 के नाम से। और उसी तरह मैं जो साइन वाला है उसको भी मैं जेपीजी में कर देता हूँ पेंट में जाके। सेव एज जेपीजी साइन 1 करके मैं नाम दे देता हूँ। अब इसको चेक करते हैं कि ये वाला लेता है कि नहीं। ठीक है, ये वाला ले लिया। तो जेपीजी फॉर्मेट में आपको लेना है, और उसके बाद फिर ये साइन को सेव करके आगे बढ़ना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट से आगे जाएंगे। ये आपको यहाँ पे पूरा जो फॉर्म भरे हैं अभी तक वो शो होगा, वो आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद डिक्लेरेशन में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सेव एंड फाइनल सबमिट। इसके बाद आपका ये स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे सारा कंप्लीटेड है, बस रजिस्ट्रेशन फ़ी इनकम्प्लीट है। तो रजिस्ट्रेशन अभी आपको यहाँ पे आपको एक मैसेज भी आ जाएगा फ़ोन में, यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है और आप फीस पेमेंट पे आगे बढ़ें। अब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे। 200 रुपये आपको अमाउंट पे करना है ऑनलाइन पेमेंट। अभी यहाँ पे डेमो दिखा रहा है, जो मैं अभी डेमो पे जाऊँगा। अभी आपको 11 जून से यहाँ पे फ़ी पे ही क्लिक करना है, डेमो नहीं शो होगा।
तो मैं आपको अभी डेमो पे आके आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको अटेंशन मैसेज है, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से। आपका आवेदन जो भी हो गया है वो आप अंतिम तिथि तक, आवेदन की अंतिम तिथि तक आप चॉइस में चेंज सुधार कर सकते हैं अगर आवश्यक हो तो। अब यहाँ पे आपको टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिखा रहा है 69। कितना फिल चॉइस हम लोग अभी तक कॉलेज का चॉइस अभी फिल किए नहीं है तो 0 दिखा रहा है। कितने अनफिल चॉइस हैं जो फिल नहीं किए हैं, और अभी हमारा चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड है क्योंकि हम चॉइस को लॉक नहीं किए हैं। अब हमें क्या है, अब जो चॉइस दिखा रहे हैं उसे लॉक करना है। आप यहाँ पे जाके अवेलेबल चॉइस पे सिलेक्ट करके अपने चॉइसेस देख सकते हैं। आपको 69 चॉइस दिखा रहे हैं, जो आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिखा रहे हैं और ब्रांच के साथ दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ पे जाके चॉइस को फिल करेंगे। सबसे पहले आपको जो पासवर्ड सेट किया है आपने, वो यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट करना है। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको लिस्ट दिखा रहा है। ऊपर आप फिल्टर कर सकते हैं इंस्टीट्यूट टाइप में, प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी इंस्टीट्यूट का आपको देखना है, और यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जहाँ जहाँ पे है जिस कॉलेज में, वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे जाके क्लियर ऑल फिल्टर करेंगे तो सारा लिस्ट दिखा देगा। अब यहाँ पे लेफ्ट में अवेलेबल चॉइस है जो भी 69, और राइट में फिल्ड चॉइस है। अभी एक भी चॉइस फिल नहीं किया हमने, तो राइट में 0 दिखा रहा है। यहाँ पे हम जो भी, जैसे मान लीजिए मेरा पहला चॉइस है CGIT छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कबीरधाम में कंप्यूटर साइंस मेरा फर्स्ट चॉइस है मान लीजिए, तो मैं उसे पहला चॉइस में ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चॉइस कम हो गया 69, और यहाँ पे एक चॉइस ऐड हो गया है। उसी तरह मान लीजिए मेरा कांकेर में इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा सेकंड चॉइस है, तो मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ एक चॉइस कम हो जाएगा और यहाँ एक चॉइस बढ़ जाएगा। उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में आप देखेंगे तो प्राइवेट और गवर्नमेंट आपको दिखा देगा, और इंस्टीट्यूट एड्रेस भी देख सकते हैं, वहाँ का एड्रेस भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, आपको और कोई अगर ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे चॉइसेस हैं, 7 चॉइस हैं। अब इसको यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड चॉइस नंबर दिखा रहा है, आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। मान लीजिए तीसरा नंबर का चॉइस मैं ऊपर करना चाहता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा 1 नंबर पे। ये सब चॉइस एंट्री करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपको चॉइस टोटल 7 और सेव टाइम किस टाइम पे सेव हुआ ये दिखा रहा है। यहाँ पे आप मैनेज फील्ड चॉइस पे जाएंगे तो आप चॉइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। चॉइस इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई तीसरा नंबर का चॉइस पहले नंबर से इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज भी हो जाएगा। ठीक है, वो इंटरचेंज हो चुका है। आप चॉइस को रीअरेंज भी कर सकते हैं। चॉइस नंबर 3 to 5 आपको अपने अनुसार, इसको 5 करके इसको 3 करके आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल डिलीशन का भी ऑप्शन है, एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस आपको डिलीट करने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। OTP आएगा आपको। वो सारे चॉइसेस डिलीट हो गए। अब आपके पास 5 चॉइस बचे हैं। अब यहाँ पे आप लॉक चॉइस पे आएंगे तो आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एक अच्छे से देख लीजिएगा, ये जो आपको 5 चॉइस दिखा रहे हैं वो एक बार सेट कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा सेट करना हो तो यहाँ पे आपको रीअरेंज कर सकते हैं। अब मैं चॉइस को लॉक करने जा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे जो पासवर्ड सेट किए हैं वो एंटर करना है। सिक्सटी 69 चॉइसेस में से आपके फिल्ड चॉइस 5 हैं, अनफिल्ड चॉइस 64 हैं, और चॉइस लॉकिंग स्टेटस है लॉक्ड, मतलब आपका चॉइसेस लॉक हो गए हैं। अब यहाँ पे आप प्रिंट, यहाँ पे आपको जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर चाहें तो, जो भी आपका कैंडिडेट प्रोफाइल है और चॉइस लॉक चॉइस लेटर है वो डाउनलोड हो सकता है।
अब हमारे जो 69 चॉइसेस आ रहे थे, मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ। जी, ये प्रवेश प्रक्रिया में आपको जहाँ मैंने बताया आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एक परिशिष्ट 2 में आपको दिखाएगा कि आप अगर 12वीं में अगर विषय जो भी चूज़ किए हुए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इतने सारे ब्रांच आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फिज़िक्स और मैथमेटिक्स यहाँ पे ज़रूरी है और इन विषयों में से एक विषय को ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ब्रांच जो है वो ये सारे ही मिल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसी तरीके से यहाँ पे राइट साइड में जितने भी हैं वो विषय अगर 12वीं में चूज़ करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो है वो ब्रांच आप डिप्लोमा में चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस चूज़ किया हुआ था तो उस वजह से मुझे 69 चॉइस दिख रहे थे सिर्फ। लेकिन अगर मैं यही अगर केमिस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखते। तो मैं अगर दोबारा चॉइसेस को चेंज करना चाहता हूँ, यानी मैं अपना पूरा जो डाला था मैंने अपने सब्जेक्ट को, 12वीं के सब्जेक्ट वो अगर चेंज करना चाहता हूँ तो फिर मैं कैसे चेंज करूँगा? चॉइस को अनलॉक करके। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर चॉइस अनलॉकिंग है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, आई एग्री टू अनलॉक माई चॉइस। यहाँ पे पासवर्ड्स जो सेट किए हैं वो डालना है। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग पे जाना है। आई एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सबमिट पे यस करना है। आपको फिर पासवर्ड एंट्री करना है। पासवर्ड मैंने गलत डाला है। अब आपका ओटीपी यहाँ पे आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अनलॉक योर रजिस्ट्रेशन। अब आप जाएंगे, अब यहाँ पे आप कोई भी डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप गलती कर दिए हैं, अगर आपको लगता है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 12वीं में जो मैं विषय मैंने चूज़ किया था वो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस किया था। अगर वही मैं केमिस्ट्री को चूज़ करता हूँ, अगर मैंने 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ा था और केमिस्ट्री में मैं अगर पास हूँ 55 नंबर से, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखा रहा है। अब अपन अगर सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं, बाकी सारे तो ठीक हैं, मैंने अपलोड किया हुआ था, बस प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे एक बार दोबारा सारे डिटेल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और सेव एंड फाइनल सबमिट पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल अवेलेबल चॉइसेस में कितने दिखा रहे हैं, 156। अभी केमिस्ट्री मैंने सिलेक्ट किया तो आपके लिए ब्रांचेस बहुत सारे बढ़ गए, तो आपको ज़्यादा चॉइसेस मिल रहे हैं। अब मैं अवेलेबल चॉइसेस पे जाता हूँ तो आपको 156 चॉइस आपको दिखेंगे। फिर मैं चॉइस को फिल करूँगा। ठीक है, आप अपने अनुसार जो भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में करना है, आपके प्रायोरिटी वाइज पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे, मैंने मान लीजिए 9 चॉइस पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 9 चॉइस आपको दिखा रहे हैं। आप उसको प्रायोरिटी वाइज को चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब सीधा मैं आप लॉक चॉइस पे जाऊँगा सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद। पहले सेव एंड कंटिन्यू करूँगा या फिर सेव एंड गो टू होम भी कर सकता हूँ। अगर मैं सेव एंड गो टू होम करता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आपका शो हो रहा है 156 चॉइस अवेलेबल, उसमें फिल्ड चॉइस 9, अनफिल्ड चॉइस 147 और अभी लॉकिंग स्टेटस है अनलॉक्ड। मैं अभी यहाँ पे जाकर चॉइस को लॉक करूँगा। आई एग्री टू लॉक माई चॉइस और मेरे पास जो पासवर्ड है वो मैं एंट्री करूँगा। अब देखिए यहाँ पे लॉकिंग स्टेटस आपका लॉक्ड दिखा रहा है। अब आपका यहाँ लॉक हो गया।
फिर आप जाएंगे डाउनलोड पे। डाउनलोड जो क्या डाउनलोड होगा आपका, दो चीज़ डाउनलोड हो सकता है, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, राउंड नंबर 1 है ये चीज़ आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी फाइल नेम डाल के डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर लेंगे। और अगर मुझे जो मैंने चॉइसेस लॉक किए हैं उसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो ठीक है। तो ये दोनों जो आपको जो डाउनलोड हुआ है, कैंडिडेट प्रोफाइल और लॉग चॉइस, इसको लेके जाना है, दोनों को लेके जाना है आपको इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी आपका अलॉटमेंट होगा वहाँ पे आपको लेके जाना है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये फ्लो चार्ट है जो आपको समझने में आसानी हो जाएगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये रजिस्ट्रेशन है, फिर आप जैसा जैसा हमने किया था, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिर एग्ज़ामिनेशन का डिटेल्स और इमेज अपलोड किए, उसके बाद हमने पेमेंट किया, उसके बाद हमने चॉइस फिल की और उसके बाद लॉक किया चॉइसेस को। अगर चॉइसेस में फिल करने में कोई मिस्टेक नहीं है, यानी मतलब अगर मैं कोई चेंज करना चाहता हूँ अपने डिटेल्स को, तो फिर मैं अगर मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, सारा ठीक है, तो फिर मैं डाउनलोड पे जाऊँगा, दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर लूँगा। अगर मैं कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चॉइस फिलिंग को अनलॉक करूँगा और उसके बाद चॉइसेस फिल करूँगा और उसको लॉक करूँगा। ठीक है। और अगर आपके प्रोफाइल में कुछ चेंजेस होते हैं, अगर चेंजेस करना चाहते हैं, अगर चेंजेस नहीं हैं तो आप सीधा यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं दोनों लेटर को, चॉइस लेटर और कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर को। या अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर चॉइस फिल को अनलॉक करेंगे, रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करेंगे और फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, जो भी आपको चेंजेस करना है वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस को फिल करेंगे और चॉइस को लॉक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के पहले जो जो आपको ज़रूरत है वो यहाँ पे लिखा है। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10th-12 का मार्कशीट, डोमिसाइल, पीपीटी अगर आप दिए हैं तो, फ़ोटो, सिग्नेचर 10 से 100 के बी, ये आपका पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।